रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्प्लिट एसी कंडीशनिंग की वायरिंग के बारे में। कि आज के हम लेक्चर में स्प्लिट एसी की जो वायरिंग के मुकम्मल हम पढ़ेंगे कि इसकी वायरिंग किस तरह की जाती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं और इसमें इसका सीक्वेंस क्या होता है, इनडोर की किस तरह और आउटडोर की किस तरह। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कंडीशनिंग के पहले लेक्चर में बताया था कि कंडीशनिंग दो टाइप्स के होते हैं। जो मेनली जो इस्तेमाल होते हैं फील्ड के अंदर वो होता है विंडो और स्प्लिट। तो विंडो एसी आजकल बहुत कम इस्तेमाल में, तो आजकल ज़्यादा जो इस्तेमाल है डिमांड है वो स्प्लिट एसी की है। तो स्प्लिट एसी का जो बेसिक है, जो नॉन इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर इन्वर्टर के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसके बारे में वायरिंग हम देखेंगे कि इसके बारे में कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल होते हैं। पहले इसको आपको बता दूँ कि जो स्प्लिट एसी की जो दो पार्ट्स होते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर वो पार्ट होता है जो आपके कमरे के अंदर लगा होता है, सबने वो देखा होता है, और आउटडोर जो आपके कमरे से बाहर होता है। तो उसके अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, बात करें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की। मैकेनिकल पार्ट्स को पता है जो चार मेन पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एस्पिरेशन कंट्रोल और ऑपरेटर। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो हर एक के मुख्तलिफ होते हैं, उसको आप थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें होता है जो आपका जो इंडोर है, जो ब्लॉक में सर्किट के अंदर हमने शो किया हुआ है, ये आपका इंडोर यूनिट है, और ये ब्लॉक है आपका, ये आपका आउटडोर यूनिट है। अब इसके अंदर जो आपके इंडोर के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं वो, उसमें आपको ये जो मेन पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये वो पीसीबी होता है जो आपके इंडोर के अंदर लगा होता है। और इसको जब हम रिमोट से बटन ऑन करते हैं तो इस पीसीबी को सिग्नल जाता है इस रिमोट के जरिए, डिस्प्ले भी जाएगा यहाँ से पीसीबी को। पीसीबी अंदर सारे फंक्शन को कंट्रोल करके, सेंस करके, इसके सेंसर होते हैं और इंडोर मोटर को ये ऑन कर देता है। स्विंग मोटर से होती है जो आपके विंग्स होते हैं, या आपको ग्रिल कह रहे हैं, उसको लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव करने के लिए स्विंग मोटर का इस्तेमाल होता है। तो जो मेन पार्ट्स आपका जो इंडोर के अंदर वो आपका पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके बाद आपका जो इंडोर मोटर आती है, जिसे ब्लोअर मोटर भी कहा जाता है। ट्यूब सेंसर है जो आपके वाटर कॉइल के अंदर लगा होता है, जो कूलिंग टेम्परेचर को सेंस करता है, उस हिसाब से सिग्नल देता है पीसीबी को। और ड्रूम सेंसर है जो आपके कमरे की जो हवा डल जाती है ऑपरेटर को स्ट्रक करती है, उसको सेंस करके सिग्नल देता है पीसीबी को। और उसके बाद आपका ये जो आउटडोर है, आउटडोर के अंदर आपका कंप्रेसर मोटर और कंडेंसर फैन मोटर, ये दो मेन पार्ट्स होते हैं। आगे इसके अंदर जो मुख्य पार्ट है रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग के दरमियान लगा होता है, सेम हेयर, और ओवरलोडिंग का दोनों का अपना अपना लगा होता है। अभी हम इनके जो मेन पार्ट्स हैं वो हम स्टडी कर लिए। तो अभी हम सर्किट को ट्रेस करें, सर्किट से ट्रेस किया जाता है। तो तीन जो तारे होती हैं जो हम मेनली प्लग लगाते हैं इंडोर का, वो लाइन, न्यूट्रल और अर्थ, यानी फेज, न्यूट्रल और अर्थ। पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें तो फेज कहा जाता है, तो फेज, न्यूट्रल और अर्थ। जो अर्थ लाइन होती है वो डट जाती है इंडोर के साथ भी और आउटडोर की जो बॉडी के साथ वो लग जाती है, और वो बॉडी के आगे अर्थ होती है। जैसे अलग से अर्थ का पढ़ेंगे तो उसके आगे वो लग जाती है, उसका किसी भी सर्किट के साथ कोई लिंक नहीं होता, वो डेड बॉडी के साथ होती है। और यहाँ से जो न्यूट्रल अर्थ बाहर आती है उसके साथ ये लिंक होती है वायरिंग के अंदर। उसके बाद फेस और न्यूट्रल, तो इस सर्किट में बाकी सर्किट की तरह फेस को कंट्रोल किया जाता है और न्यूट्रल को डायरेक्ट दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रल हमारा यहाँ से जाता है, ये तो यहाँ से पहले जाता है आपके पीसीबी को, इसको न्यूट्रल भी चाहिए। और उसके बाद यहाँ से जाता है आपका आउटडोर के अंदर नीड एंड पॉइंट से, आपका जो एक जंक्शन बॉक्स होता है वहाँ से ये डायरेक्ट रनिंग पे और स्टार्टिंग पे कैपेसिटर के थ्रू कंडेंसर फैन मोटर को, यहीं से आपके ये रनिंग और स्टार्टिंग पे ये मोटर कैपेसिटर के थ्रू आपके कंप्रेसर मोटर पे आपका न्यूट्रल आपको डायरेक्ट पहुँच जाता है। अब जो फेज में हम रेड लाइन से शो किया हुआ है, फेज हमारा कंट्रोल्ड होता है। इस फेज, ये जो फेज यहाँ पर आकर यहाँ से आपको पीसीबी को जाएगा, फेज मिल चुका है। अब तक पीसीबी फंक्शन नहीं किया क्योंकि फेज भी मिल चुका है इस फेज के थ्रू, और न्यूट्रल भी मिल चुका है। अब जो सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, तो इस कंडीशन के अंदर पीसीबी को ऑन होना चाहिए। लेकिन चूंकि इसके अंदर हमने रिमोट फंक्शन रखा हुआ है जो डिस्प्ले यूनिट को सिग्नल देता है, उसके बाद ही आपका पीसीबी फंक्शन करेगा। जब तक हम बटन को नहीं दबाएंगे, जो हम स्विच ऑन भी है, पावर ऑन कर दी, फेज भी आ गया, न्यूट्रल भी यहाँ से आ गया,
हमारा पीसीबी फंक्शन नहीं करता। क्यों? कि हमने पीसीबी रिमोट से हमने कंट्रोल किया, उसको हमें पावर यहाँ से नहीं दी। तो अब हमारे यहाँ पर स्टैंड बाई है फेज इस पॉइंट पे, यहाँ इससे आगे आगे नहीं शिफ्ट हुआ। क्यों शिफ्ट हुआ? हमारा पीसीबी हमारा फंक्शनल नहीं है, इसको हमें यहाँ से ऑन नहीं किया है बोर्ड से। अब जब पीसीबी फंक्शन हो जाता है, ये सेंस करके ट्यूब सेंस करने के बाद जब इसको वोल्टेज ले एडजस्ट होती है, तो ये सिग्नल को यहाँ शिफ्ट कर देगा इस पॉइंट पे। शिफ्ट इधर पॉइंट है तो हमारा फिर यहाँ से शिफ्ट इस पॉइंट पे आ जाएगा, और यहाँ से हमारा यहाँ से कंडेंसर को यहीं से कंप्रेसर को हमारा आउटडोर भी हमारा ऑन हो जाता है। अब ये ऑन किस तरह होता है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो अब तक जो हमने पढ़ा था, तो इसके अंदर जो हमारा फेज है, यहाँ पर हमारा स्टैंड बाई है, तो यहाँ से जब हम आगे गया हुआ है, यहाँ से न्यूट्रल गया हुआ है, तो अभी तक ये फंक्शन नहीं किया। फंक्शन तो कब करेगा? जब हम इसको यहाँ से रिमोट से हम पावर बटन ऑन करते हैं। जब ऑन करते हैं तो डिस्प्ले को ज़्यादा सिग्नल माइक्रोवेव के जरिए वो सिग्नल सेंस करके यहाँ सिग्नल देगा माइक्रो कंट्रोलर को, ये पीसीबी के अंदर लगा होता है। वो कंट्रोलर फंक्शन होते हैं, वो चीज़ें सेंस करता है, यहाँ से रूम सेंसर भी इसको सेंस आ रहा होता है। जैसे ही यहाँ सप्लाई जाती है तो यहाँ से सप्लाई शिफ्ट होकर आपके इंडोर मोटर को मिल जाती है, और इंडोर मोटर आपकी ऑन हो जाती है फॉर। जैसे अब आप देखते हैं जिन्होंने एक प्रेशर पे काम किया हुआ है, उसे इस्तेमाल किया हुआ है, कि जैसे हम इंडोर पर ये अपना रिमोट दबाते हैं, आपका पावर बटन दबाते हैं, तो हमारा जो इंडोर है उसका जो ब्लोअर है फौरन ऑन हो जाता है। अभी तो हमारा आउटडोर ऑन नहीं हुआ, नहीं ऑन हुआ कुछ टाइम के बाद ऑन। वो टाइम के दौरान ये रूम सेंसर और ट्यूब सेंसर जो इंडोर में लगे होते हैं, वो कमांड देते हैं कमरे के टेम्परेचर और ट्यूब के टेम्परेचर के हिसाब से। अगर रूम टेम्परेचर अप है कमरे का, हमने सेट किया 26 के ऊपर, बैठते हैं हम लिखते तो आपको, हमने यहाँ पे इसको टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया हुआ है, और कमरे का टेम्परेचर लेट्स सपोज के 30 है, ठीक है। तो जब कमरे का टेम्परेचर 30 होगा तो रूम सेंसर है वो इसको सेंस करेगा, वो कमांड देगा पीसीबी को कि इस टाइम जो माइक्रो कंट्रोलर को कमांड देगा कि ये जो कमरे का टेम्परेचर आपको रिकॉर्ड 26 है, कमरे का 30 है। तो वो क्या करेगा, एक तो पहले इसने दो मोटर को ऑन कर दिया, और सिंग मोटर आपकी ऑन है, कंस्ट्रक्शन यहाँ आपने की हुई है, तो फिर वो देगा सप्लाई, पावर सप्लाई, और सप्लाई को अगेन वो देगा वोल्टेज रिले को सप्लाई, कि हमें कमरे का टेम्परेचर 26 पे लेके आना है, पहले 30 है। तो जब पावर सप्लाई के थ्रू वोल्टेज रिले को सप्लाई मिलेगी, तो वोल्टेज रिले जो है वो इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर आपको थ्रू कर देगी। जब ये पॉइंट आपका थ्रू हो जाएगा, तो इस पॉइंट के थ्रू का फेज आपका यहाँ से इस पॉइंट पर यहीं से आपका काउंट मिल जाएगा, सेकंड कंप्लीट। जो पहले आया हुआ है आपकी ये मोटर, आपकी कंडेंसर फैन ऑन हो गया, और यहीं से आपका कंप्रेसर को मिल जाएगा, और ये आपका कंप्रेसर भी आपका ऑन हो जाएगा। जब कंप्रेसर आपका ऑन हो जाएगा, कंडेंसर फैन आपका ऑन हो गया, ये ऑलरेडी ऑन है, तो आपकी कूलिंग आपकी स्टार्ट होगी। अब जो मैकेनिकल साइकिल है, जो पहले इलेक्ट्रिक में पढ़ा है, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो उससे इधर ये हमारे जो कूलिंग है वो प्रोसेस है वो हमारा शुरू हो जाता है। तो ये हमारा एक पूरा एक वायरिंग का सीक्वेंस था। थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारा 220 वोल्ट एसी, पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो 220 वोल्ट एसी सप्लाई चलती है कमर्शियल। फेस न्यूट्रल और अर्थ है, अर्थ हमारा डायरेक्ट ऑलरेडी आउटडोर की बॉडी को, यहाँ से इंडोर को भी गया होता है। और उसके बाद जो आपका न्यूट्रल है वो हमने डायरेक्ट यहाँ से दिया हुआ है पीसीबी को, और यहीं से हमने दिया हुआ है इस पॉइंट के थ्रू आउटडोर के कंडेंसर फैन मोटर को और कंप्रेसर को न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट किया होता है। जो फेज हमारा यहाँ से डायरेक्ट पीसीबी को है, और यहीं से हमारे यहाँ पर स्टैंड बाई है। इस टाइम अगर हम बात करें तो जो स्टैंड बाई होगी, यहाँ पर न्यूट्रल पहले मिला हुआ, फेज को मिला हुआ है, लेकिन पीसीबी हमारा एफिशिएंट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से ऑन नहीं किया। इसको ऑन करेंगे तो हम अगर 26 पे हमारा टेम्परेचर है, तो कमरे का हमारा टेम्परेचर 30 है, तो वही रूम सेंसर है वो कमांड देगा पीसीबी को। पीसीबी हमारा जो है, जैसे पहले ब्लोअर मोटर ऑन की हुई थी डायरेक्टली, लेकिन जब वो उसको कमांड मिलेगी कि कमरे का टेम्परेचर 30 है तो हमें 26 चाहिए, तो वो आपके सप्लाई देगा पावर सप्लाई, और यहीं से आप सप्लाई वोल्टेज ले, तो वोल्टेज ले अपना फंक्शन करके इस पाथ को कंप्लीट कर देती है। दोबारा मैं कर देता हूँ, ठीक है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से फिर आपका फिर यहाँ पर यही इधर से आपको ये सप्लाई इधर, और यहीं से दोनों आपके फंक्शनल आपके ऑन हो गए।
अभी आपकी कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है, कूलिंग आपकी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। कमरे का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। तो जब आपका एक स्टेज आती है कि आपका ये टेम्परेचर है वो 25 पर आ चुका है, हमें रिक्वायर्ड है 26, ये 25 पे ये आ चुका है, ठीक है। तो प्लस माइनस अगर हम 1 कर दें तो अगर यहाँ पर अभी टेम्परेचर इसका आ चुका है तो फिर क्या होगा, फिर ये होता है जो रूम सेंसर है और ट्यूब सेंसर दोनों काम करते हैं। क्योंकि ट्यूब सेंसर के अंदर आपके जो कूलिंग के अंदर जो आपका सेंसर होता है वो जो कूलिंग का जो ऑपरेटर का है उसकी टेम्परेचर को सेंस करेगा, वो ठंडा हो चुका है। और वहाँ से रूम सेंसर है जो कमरे के रिटर्न हवा आ रही है, ठंडी हवा जो कमरा ठंडा हो चुका है, उसका टेम्परेचर 30 से डाउन 25 पे आ चुका है। तो वो इसको सेंस करके कमांड देगा माइक्रो कंट्रोलर को कि अब हमारा कमरे का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, अभी हमें मजीद कूलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो क्या करता है, तो वो यहाँ से कमांड देगा, पावर सप्लाई यहीं से कमांड देगा वोल्टेज रिले को, और ये वोल्टेज रिले दोबारा इस जो बटन को यहाँ से ओपन कर देगा, ठीक है। बी बटन ओपन हो गया, तो ये ओपन हो जाएगा, हमारे फेज में कट हो गई, जब ये कट होगी तो हमारा सारा ये सर्किट हमारा ऑफ हो गया, कंडेंसर फैन बंद है और हमारा कंप्रेसर भी बंद है। तो दोनों को जब फेज न्यूट्रल मिलेंगे तो यहाँ होगा, न्यूट्रल हमारा मिल रहा है लेकिन फेज यहाँ से हमारा कट हो चुका है। तो अब इसके बाद हमारा जो है एसी जो हमारा आउटडोर है कंप्रेसर कंडेंसर दोनों बंद हो जाएंगे। तो कूलिंग हमारी बीच से नहीं होगी, सिर्फ हमारा जो कंडेंसर इंडोर फैन है वो चलता रहेगा जब तक इसको हम यहाँ से मेन से बंद नहीं करते या यहाँ से हम इसको यहाँ पे ऑफ नहीं करते। तो ये था कि हमारा टॉपिक, इसके अंदर हमने स्प्लिट एयर कंडीशनिंग जो नॉन इन्वर्टर है उसकी जो वायरिंग को हमने स्टडी किया, उसको ट्रेस किया, उसके मेन पार्ट्स पढ़े। उम्मीद है कि आपको इसका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।